जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी है कर्मा बाई की, जिनकी वजह से आज भी जगन्नाथपुरी में खिचड़े का भोग लगाया जाता है। कर्मा बाई जब 13 साल की थी तो उनके पिता कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए जाते वक्त भगवान के भोग की जिम्मेदारी कर्मा बाई को देकर गए और कहकर गए कि भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं खाना खाएं। कर्मा बाई ने सुबह उठते ही खिचड़े का भोग भगवान के सामने अर्पित किया और खुद घर के कामों में व्यस्त हो गई। वह बार बार बीच बीच में देखने आते ही रही कि भगवान ने भोग खाया कि नहीं खाया। जब प्लेट वैसे की वैसे भरी पाई तो उन्होंने सोचा कि शायद बीच में घी और शक्कर कम रह गया, जिसकी वजह से भगवान ने ये भोग स्वीकार नहीं किया, उनको पसंद नहीं आया। तो उसने उसमें घी और शक्कर भी और मिला दिया, पर फिर भी प्लेट वैसे की वैसे भरी रही। फिर वह भगवान के सामने जाकर रोना शुरू हो गई कि हे प्रभु, मैंने आपको खिचड़े का भोग लगाया, जब तक आप नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगी? मैं भी आपकी वजह से सुबह से भूखी प्यासी बैठी हूँ। भक्त की इतनी करुण पुकार सुनकर भगवान स्वयं प्रकट हो गए और कहने लगे कि कर्मा बाई, आपने पर्दा नहीं किया, जिसकी वजह से मैंने भोग नहीं लगाया। अगर आप पर्दा कर देती तो मैं झट से भोग लगा लेता। तो कर्मा बाई ने पर्दा कर दिया और भगवान ने खिचड़े का भोग स्वीकार कर लिया। अब रोज ही ऐसे होने लगा। कर्मा बाई जब भी भोग लगाती तो भगवान झट से स्वीकार कर लेते और सारी खिचड़ी खा लेते। जब कर्मा बाई के पिता वापिस आए तो उन्होंने देखा कि घर में अन्न की और गुड़ की कमी पाई। तो उन्होंने कर्मा बाई से वजह पूछी तो उन्होंने बोला कि भगवान को खिचड़ी बहुत पसंद आती थी, जिसकी वजह से अन्न में और गुड़ में कमी है। तो उन्होंने देखा कि क्यों ना परीक्षा ली जाए। तो जब उन्होंने कर्मा बाई को फिर से भोग लगाने के लिए कहा, तो जब उन्होंने देखा कि सच में ही भगवान भोग लगाते हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुए। और इसी वजह से कर्मा बाई की भक्ति की वजह से ही आज भी भगवान जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।